कर्नाटक के बेंगलुरु से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देर रात 3 युवक ने एक महिला से शराब के नशे में गैंगरेप किया और घर में फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना ने पूरे इलाके में भय और सनसनी फैला दी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का मादनायकनहल्ली इलाका, जहां गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस भयावह घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 5 बदमाशों ने एक महिला के फ्लैट में घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद महिला के घर में रखा नकदी और मोबाइल भी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के शुरुआती जांच में आरोपी खुद को पीड़ित परिवार के पास इन्फॉर्मेंट बताते हुए घर में घुसे। आरोपियों ने परिवार से पूछा कि क्या वे गांजा या वेश्यावृत्ति जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। हथियारों से लैस बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को डराया, धमकाया और पीड़िता के साथ हद से ज्यादा हिंसा की। अपराधियों ने महिला को पास के किराए के घर में खींचा और 3 आरोपियों ने गैंगरेप किया। इस दौरान पीड़िता के 14 साल के बेटे ने 112 नंबर पर फोन किया और पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। साथ ही लूटपाट करके नकदी और मोबाइल भी ले गए। पुलिस ने गैंगरेप और डकैती के मामले में FIR दर्ज की और अब जांच कर रही है। इस घटना ने न केवल परिवार को हिला कर रख दिया, बल्कि इलाके में भय और सनसनी भी फैला दी। सामाजिक संगठन और आम लोग अब मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जाए। इस घटना ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि किसी भी समय अपराधियों द्वारा धोखे और हिंसा के माध्यम से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर में 7 साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक बच्चा जिसे पटाखा फोड़ने पर उसके पड़ोसी ने ऐसी सजा दी कि पूरे इलाके में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और आरोपी सलाखों के पीछे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर के बर्रा में एक पड़ोसी की हैवानियत को आप देखिए, जहां पटाखे जलाने पर एक मासूम बच्चे को पड़ोसी ने बेरहमी से पीटा और उसका इससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपने पालतू कुत्ते से कटवा दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। घायल बच्चे का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। दरअसल एक 7 साल का बच्चा यश घर के बाहर हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। इसके बाद सभी पटाखे छुड़ाने लगे। इस पर आरोपी अमन ने उन्हें पटाखे छुड़ाने से रोका, लेकिन बच्चों ने उनकी एक ना सुनी। इससे आक्रोशित अमन भड़क गया और घर से निकलकर यश को दौड़ाकर पकड़ लिया। बच्चे को तमाचे जड़ने लगा और यश को घर के अंदर खींच कर ले गया। वहां डंडे से पीटने के बाद अपने पालतू कुत्ते से हाथ में कटवा दिया। इसके बाद यश रोते हुए अपने घर पहुंचा और मां को घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं पुलिस आयुक्त ने बताया कि मासूम की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जेल भेजने की अब कार्रवाई की जाएगी। स्वाति शुक्ला द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसके 7 वर्षीय पुत्र यश शुक्ला को सामने रहने वाले अमन कुशवाहा द्वारा मारा पीटा गया तथा कुत्ते से कटवा दिया गया। तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए BNS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें अभियुक्त अमन की तलाश की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। घटना के बाद पुलिस मामले में एक्शन ले रही है, लेकिन लोगों के बीच अब चर्चाएं हैं, भला कोई पड़ोसी इतना हैवान कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक के बेंगलुरु से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देर रात 3 युवक ने एक महिला से शराब के नशे में गैंगरेप किया और घर में फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना ने पूरे इलाके में भय और सनसनी फैला दी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का मादनायकनहल्ली इलाका,
जहां गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस भयावह घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल 5 बदमाशों ने एक महिला के फ्लैट में घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद महिला के घर में रखा नकदी और मोबाइल भी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के शुरुआती जांच में आरोपी खुद को पीड़ित परिवार के पास इन्फॉर्मेंट बताते हुए घर में घुसे। आरोपियों ने परिवार से पूछा कि क्या वे गांजा या वेश्यावृत्ति जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। हथियारों से लैस बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को डराया, धमकाया और पीड़िता के साथ हद से ज्यादा हिंसा की। अपराधियों ने महिला को पास के किराए के घर में खींचा और 3 आरोपियों ने गैंगरेप किया। इस दौरान पीड़िता के 14 साल के बेटे ने 112 नंबर पर फोन किया और पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। साथ ही लूटपाट करके नकदी और मोबाइल भी ले गए। पुलिस ने गैंगरेप और डकैती के मामले में FIR दर्ज की और अब जांच कर रही है। इस घटना ने न केवल परिवार को हिला कर रख दिया, बल्कि इलाके में भय और सनसनी भी फैला दी। सामाजिक संगठन और आम लोग अब मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जाए। इस घटना ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि किसी भी समय अपराधियों द्वारा धोखे और हिंसा के माध्यम से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर में 7 साल के बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक बच्चा जैसे पटाखा फोड़ने पर उसके पड़ोसी ने ऐसी सजा दी कि पूरे इलाके में लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और आरोपी सलाखों के पीछे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर के बर्रा में एक पड़ोसी की हैवानियत को आप देखिए, जहां पटाखे जलाने पर एक मासूम बच्चे को पड़ोसी ने बेरहमी से पीटा और उसका इससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपने पालतू कुत्ते से कटवा दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। घायल बच्चे का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। दरअसल एक 7 साल का बच्चा यश घर के बाहर हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। इसके बाद सभी पटाखे छुड़ाने लगे। इस पर आरोपी अमन ने उन्हें पटाखे छुड़ाने से रोका, लेकिन बच्चों ने उनकी एक ना सुनी। इससे आक्रोशित अमन भड़क गया और घर से निकलकर यश को दौड़ाकर पकड़ लिया। बच्चे को तमाचे जड़ने लगा और यश को घर के अंदर खींच कर ले गया। वहां डंडे से पीटने के बाद अपने पालतू कुत्ते से हाथ में कटवा दिया। इसके बाद यश रोते हुए अपने घर पहुंचा और मां को घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं पुलिस आयुक्त ने बताया कि मासूम की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जेल भेजने की अब कार्रवाई की जाएगी। स्वाति शुक्ला द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसके 7 वर्षीय पुत्र यश शुक्ला को सामने रहने वाले अमन कुशवाहा द्वारा मारा पीटा गया तथा कुत्ते से कटवा दिया गया। तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए BNS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें अभियुक्त अमन की तलाश की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। घटना के बाद पुलिस मामले में एक्शन ले रही है, लेकिन लोगों के बीच अब चर्चाएं हैं, भला कोई पड़ोसी इतना हैवान कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।